हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं जैसे कि हमारा 20 नंबर का तो बहुविकल्पी प्रश्न आ जाता है। 20 नंबर के बाद जो आता है वर्णनात्मक प्रश्न, जिसको हम लोग कहते हैं गद्यांश पर आधारित, जिसके हमें मिलता है 6 नंबर। दोस्तों 6 नंबर मिलता है। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टॉपिक दिया रहता है। इस टॉपिक के बारे में हम लोगों को यहाँ पर 3 प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, यानी कि पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा इसी इसी में उत्तर छिपा रहता है, यही प्रश्न रहता है। तो देखिए हम लोग कैसे वर्णनात्मक प्रश्न यानी गद्यांश पर आधारित कैसे व्याख्या करते हैं। जैसा कि हम लोगों का कल पेपर है तो आज ही हल कर देख लेना है। देखिए हल कैसे करना है। पहला प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको शांतिपूर्वक उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर लिखा है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए दोस्तों, संदर्भ क्या होता है। संदर्भ यह होता है कि आप इसको पढ़िए जो आपका पैराग्राफ दिया रहता है और उसका संदर्भ, संदर्भ का अर्थ होता है उसके लेखक का नाम, यानी कि पहचानिए कि पाठ का नाम क्या है और पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो आप लोगों को सबसे पहले आपका संदर्भ लिखना होता है। देखिए यहाँ पर आपको भी पता चल जाएगा, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। देखिए यहाँ तक पता चल गया है कि हमारे किस चैप्टर की बात हो रही है। अगर आप पढ़े होंगे मित्रता चैप्टर तो आपको जरूर अंदाजा या अनुमान लग गया होगा कि हाँ, मित्रता चैप्टर में कच्ची मिट्टी मूर्ति यही इत्यादि की बात कही गई है। तो आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला है तो भी पता चल जाएगा। देखिए चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी होता है गद्यांश को हल करने के लिए। सबसे पहले हम लोगों को जब संदर्भ लिखने के लिए आता है तो सबसे पहले हम लोगों को पेपर लेना है। पेपर पटरी की सहायता से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, लाइन खींचना है। तो यहाँ पर आपको पटरी की सहायता से खींचना है। मेरे पास पटरी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ। देखिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन डालना है जिसकी वर्णनात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर खंड बा लिखना है, जैसे कि आपको खंड बा, खंड बा लिखने के बाद आपको वर्णनात्मक प्रश्न है तो यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न लिख लेना है। वर्ण वर्णात्मक नात्मक अच्छे तरीके से राइटिंग से लिखना है प्रश्न। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए फर्स्ट है तो यहाँ पर डाल देना है फर्स्ट। फर्स्ट का क्या है, आई। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर दूसरा प्रश्न, यानी प्रश्नोत्तर का होता है प्रश्नोत्तर। पहला है तो पहला लिखेंगे, दूसरा है तो दूसरा लिखेंगे। जैसा कि पहला है तो हम लोग पहला लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दो डल गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसके आगे लिख देते हैं हम लोग। देखिए संदर्भ लिखना है तो संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत। पहले प्रस्तुत क्या है, यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश है तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हमारी पाठ पुस्तक। पुस्तक काले पेन से यहाँ पर लिख देना है पास पुस्तक हिंदी। हिंदी हिंदी से पास पुस्तक हिंदी से मित्रता काले पेन से लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। मित्रता चैप्टर यानी पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, आपका राइटिंग जैसा बैठे वैसा लिखिएगा। कोई जल्दी नहीं है कि वो वैसा ही लिखेंगे, आप छाप दीजिएगा जैसा आप रट के गए हैं। देखिए राइटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। कैसे, देखिए आप लोगों को लिखना रहता है बड़ा, यानी कि पूरे क्वेश्चन हल करने रहते हैं, टाइम आपके पास कम है, लिखना है तेजी से। तो आप लोग लिखिए, थोड़ा सा राइटिंग आपका कम, यानी कि एकदम सुंदर एक एक अक्षर राइटिंग से लिखेंगे तो देर लगेगा, आप उतना क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग मीडियम में लिखे, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा धीमे। तो चलिए यहाँ पर हो चुका है हमारा। अब दूसरा प्रश्न आता है, किन लोगों की संगति करना हमारे लिए बुरा है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें हेरेंगे। देखिए ऐसे लोग का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध
के मान लेनी पड़ती है। ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किन लोगों का संगत नहीं करना चाहिए। तो इस संगत का यानी साथ है, तो किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए बुरे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा का है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर दूसरा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर दूसरा है तो दूसरा लिखेंगे, प्रश्नोत्तर दूसरा यानी कि दूसरे का उत्तर। तो यहाँ पर पूछ रहा था किन लोगों का, तो इसी में से देखकर लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, तो यहाँ से छाप लेंगे, ऐसे लोगों यानी संगत का अर्थ होता है साथ, तो ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, जो बुरे हैं, जो बुरे हैं, और भी बड़ा लिख सकते हैं, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब जो हमारा आता है दूसरा प्रश्न होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश होता क्या है, यहाँ पर रेखा खींची गई है, जो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है इसके नीचे रेखा खींची गई है, तो इसकी व्याख्या करना है, इसके बारे में हमें समझाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं। किस तरीके से कच्ची मूर्ति के मिट्टी के समान रहते हैं, तो इतना प्रोसेस समझिए। कच्ची मिट्टी क्या होती है, जैसे कि मिट्टी लीजिए, उसमें पानी डालिए, जब कुहार होता है, आप लोग मटके देखे होंगे कैसे बनाता है, कच्ची मिट्टी रहती है, उसको कैसे कैसे घुमा घुमा कर मन चाहे आकार दे देता है, लेकिन जब उसको पका देता है तो बाद में उसको कोई आकार नहीं दिया जा सकता, यानी कि जब वो पक जाता है तो उसको बदल नहीं सकते, बदलोगे टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। उसी प्रकार कच्ची मूर्ति के सामने है, जिस रूप में चाहे उस रूप में करे, राक्षस बनावे चाहे देवता बनाए, यानी कि जब जो हमारे जिन लोगों के हम लोग साथ रहते हैं वो लोग हमें चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता बनाए, यानी कि हमें जब अच्छे और बुरे का पता नहीं चलता तो वो चाहे हमें अच्छे मार्गदर्शक मिल जाए तो अच्छे बना सकते हैं, बुरे मार्गदर्शक मिल जाए तो बुरे बना सकते हैं। तो वही है, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। जब हम लोग कैसे रहते हैं, उस अवस्था में रहते हैं जब अपनी स्थिति को, अपनी दृढ़ता को नहीं पहचान सकते, अपने आप को नहीं पहचान सकते, यानी कि जब हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रहता, जब हम छोटे रहते हैं, यानी जब हमें कोई किसी तरफ से ज्ञान नहीं मिलता, जो कहते हैं लोग वही अच्छा मान लेते हैं, तो तभी से हम लोग क्या होते हैं, राक्षस वो लोग चाहे बना देते हैं चाहे देवता। तो यही आपको अपने भाषा में इसको व्याख्या में समझाना रहता है। उसके बाद आप लोगों का इसमें 2 प्रश्न रहता है, पहला प्रश्न वो वहां पर रहता है, दूसरा प्रश्न यहाँ। अगर आपको जो चैप्टर से आप पढ़े हैं उस चैप्टर से आपका गद्यांश लिख सकते हैं। जो चैप्टर यानी कि आपको 2 गद्यांश रहते हैं, आपको पहले दोनों पढ़ लेना है, जो आपको समझ में आता है उसी के ऊपर आपको चुनना रहेगा। आप उसी के ऊपर चुनेंगे कि मुझे किसके ऊपर, मैंने कौन सा पाठ पढ़ा है, किन गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम जानता हूँ, कौन से गद्यांश किस पाठ से लिए गए हैं उनका नाम जानता हूँ, लेखक का नाम जानता हूँ। तो यही सब बातें रहती हैं, क्योंकि लेखक और पाठ का नाम पे आपको 2 नंबर मिलता है। उसके बाद जो रेखांकित अंश की व्याख्या होती है उसमें आपको 2 नंबर मिलता है। फिर यहाँ पर लिखा है, फिर प्रश्न पूछा रहता है, जो तीसरा प्रश्न पूछा रहता है दोस्तों, वही प्रश्न का उत्तर आपको तीसरे प्रश्न का इसमें मिल जाएगा। इसमें उत्तर देखिए, अभी यहाँ पर फिर मिल जाएगा। देखिए, अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपनी अद्वितीय स्थान रखता है। किसमें रखता है, चित्रकलाओं में। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, अजंता भाई चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। बस भाई बात खत्म हो गया। यही पर आपको करना था कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर पहचान गए, तो आपको इसी तरीके से कॉपी में लिख देना है। तो इसी प्रकार हमारा गद्यांश लिखा जाता है।
एक बार दिमाग लगाकर देखना है कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है और उसका उत्तर इसमें मिल जाएगा। तो इसमें 2 उत्तर मिलता रहता है, कुछ उत्तर अपने से बनाकर लिखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे आपका पद्यांश रहेगा, पद्यांश पढ़िएगा आप लोग और इसका उत्तर लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, और अपने पेपर में जाइए धुआंधार धमाका मचाइए।